राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कोजागर व्रत किया जाता है। कोजागर व्रत माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए होता है। इस दिन मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आती। कोजागर व्रत को कोजागर पूर्णिमा व्रत या कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता अनुसार ये समय देवी लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस कोजागर व्रत की रात्रि में देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। जो भी इस दिन पूजन एवं रात्रि जागरण करता है उसे वैभवशाली जीवन का वरदान मिलता है। कोजागर व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन की वर्षा होती है। आज के इस वीडियो में हम कोजागर व्रत पूजन विधि, कोजागर व्रत का समय और कोजागरी व्रत की कथा सुनेंगे। कोजागर व्रत की पूजन विधि। कोजागर व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। दिन भर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर या पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। माता पर लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। देवी लक्ष्मी के मंत्र बोलते हुए घी का दीपक जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी पर फूल माला अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी को पंचामृत अर्पित करना चाहिए। माँ को पुष्प, ऋतुफल और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती करें। संध्या उपासना में भी इसी क्रम से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ को इस दिन मुख्य रूप से दूध से बनी खीर का भोग अवश्य लगाएं। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर घी के 11 दीपक जलाएं। चंद्रमा को कच्चे दूध और जल के मिश्रण से अर्घ देना चाहिए। देवी लक्ष्मी की आरती करें और श्री लक्ष्मी श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। देवी लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण अवश्य करें। तो आइए अब सुनते हैं कोजागर व्रत की कथा। प्राचीन समय में मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था और नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि किया करता, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो वह उसे स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कला प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद वह ब्राह्मण निर्धन था। उसकी पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में होता तो वह स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी घूमती। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी उस गरीब ब्राह्मण के कुल और विद्या का तिरस्कार करती रहती। खास बात यह थी कि उसने यह प्रण ले लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह अपने पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा और ऐसा ना करने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि यदि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध कर्म आदि करने नहीं देगी। वह यह सब मन में विचार कर ही रहा था कि तभी उसका एक मित्र वहां आ गया। वह मित्र वलित की चिंता समझकर बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य तुम्हें करवाना है इसके विपरीत उससे कार्य करने को कहो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए
किसी भी प्रकार की कोई धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह सब दिन देखने पड़ रहे हैं। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन के विपरीत कार्य करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच के कूप में डाल दिया। इस घटना से वलित अत्यंत क्रोध में आकर उसने अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प लेकर निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। उस जंगल में, उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थीं। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न और दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पैर पूजन में व्यतीत हो गया। तदुपरांत चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी नज़र नदी के तट पर बैठे ब्राह्मण वलित पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु चौसर खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? चौसर अर्थात जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। नाग कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगा दी, जिससे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु वह हार गया। अब कोई अन्य वस्तु ना होने पर ब्राह्मण ने अपनी देह को ही दांव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन और यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर रहोगे। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही था, क्योंकि वह अपने ध्येय भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया और नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच रखी, जिसके चलते उसके ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की दशा
और दिशा बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। तो ये थी कोजागरी व्रत का महत्व और कोजागरी व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।